नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अमेरिका के बाजार के बारे में और जो बड़ी खबरें आ रही हैं उनके बारे में। सबसे पहले एक ऐसी खबर जो कल रात आई थी और मैंने अभी तक शेयर नहीं करी है वो शेयर करना चाहूंगा। बिग ब्रेकिंग कह सकते हैं आप उसे। वो खबर है दोस्तों, पाकिस्तान 2 दिन जंग लड़ने के बाद हाथ फैलाने लगा। मैंने आपके साथ कल मॉर्निंग में डिटेल शेयर करी थी। उन्होंने पोस्ट करी है कि अपने इंटरनेशनल पार्टनर से लोन की गुहार लगाई कि भाई साहब हमें पैसा दे दो जंग जो चल रही है उसमें हमारे को बहुत भारी लॉसेज आ गए हैं और शेयर बाजार भी हमारा क्रैश हो गया है, इसलिए हमें पैसा चाहिए। उसके बाद पैसा जब मांगा तो मैंने आपके साथ शेयर करा था कि 2 दिन में ही पाकिस्तान की बैंड बज गई है और 2 दिन में ही पाकिस्तान लोन मांगने लगा है। स्पेशली वर्ल्ड बैंक उन्होंने हैशटैग यूज करके शेयर करा। और रात में खबर ये आई है, करीब आप मान के चलिए 10-11 बजे करीब ही आ गई थी ये खबर आई है कि आईएमएफ ने दे दिया है पैसा। जी हाँ, आईएमएफ ने अप्रूव कर दिया है, अराउंड $1 बिलियन का फंडिंग अनाउंस कर दिया है। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगा कि आप एक ऐसी कंट्री को जहाँ पे पहले तो कुछ है नहीं हो उसके बाद आप दे रहे हो, तो ये थोड़ा सा मेरे को, बट ठीक है, ये उनका आपस का मामला है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आईएमएफ क्लियर्स $1 बिलियन लोन फॉर पाकिस्तान, अंडरस्टैंडिंग वाई वोटिंग मैकेनिज्म एंड वाई इंडिया एब्सटेंड। डिटेल्स पढ़ते हैं दोस्तों की क्या है। अमिड हाइटेंड टेंशन फॉलोइंग क्रॉस बॉर्डर अटैक्स एंड डीपनिंग कंसर्न्स अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमी एंड मिलिट्री पॉलिसीज, India chose to abstain from a crucial international monetary fund vote that approved the disbursement of around $1 बिलियन, यानी $1 बिलियन। $1 बिलियन आपका मतलब काफ़ी पैसा हो गया, आप ये कह सकते हो 8-8.5 हज़ार करोड़ के समथिंग चला गया टू पाकिस्तान अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो EFF के जरिए ये पहुंचा इनके पास पैसा, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के जरिए। द IMF एंड पाकिस्तान हैड रीच्ड अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ऑन March 25 on the first biannual review of the 39 months $7 billion loan program, agreeing on a series of reforms including the introduction of a simple भाषा में सिर्फ इतना ही मेन है कि IMF ने $1 बिलियन उनको लोन अप्रूव कर दिया है। सिंपल, तो पैसा तो भाई साहब पहुंचेगा थोड़ा बहुत। तो एक तो यही बिग ब्रेकिंग थी जो ठीक है चली गई, और क्या कर सकते हैं। दूसरी बिग ब्रेकिंग ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इस मैटर को डी एस्केलेट करने के लिए बात कर रहा है, यानी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है। मैं यहां भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, यूएस ऑफर्स असिस्टेंस इन डी एस्केलेटिंग इंडिया पाकिस्तान टेंशन एज मार्को रूबियो स्पीक्स विद आसिम मुनीर के साथ जो बात हुई है यूएस मैक्रो रूबियो के साथ, उन्होंने कहा कि इसको डी एस्केलेट करने के बारे में बात करते हैं। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूं। इन अ कॉल विद पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ऑफर्ड असिस्टेंट इन डी एस्केलेटिंग राइजिंग टेंशन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। तो असीम मुनीर जो कि चीफ हैं आर्मी के, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं, जो उनकी बात हुई है जहां पे मार्को रूबियो कहते हुए दिखे कि ये मैटर को अब शांत करना चाहिए। आगे बात करें तो ये मैटर शांत होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सनल के लिए उनकी जो हाईएस्ट लेवल की जो सिविलियंस की ग्रुप होता है उनसे बात कर रहा है, जिसके हेड खुद पीएम ही होते हैं कंट्री के। तो वो बात कर रहा है कि भाई साहब क्या कर सकते हैं, दोनों कंट्रीज जो है न्यूक्लियर रिलेटेड कंट्री हैं। तो मैटर तो ये बढ़ रहा है और बिगड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। अब देखने वाली बात ये है कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता, बट पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए, आप 2 दिन की जंग में लॉसेज में आके पैसे मांगने लगे हो, कितने दिन और झेल जाओगे बिना बात के। ये तो वही वाली बात है ना, कुछ है बट हाँ हम हैं, तो अब क्या कह सकते हैं इसको। अब आते हैं दोस्तों अमेरिका के बाजार के ऊपर। कल अमेरिका के बाजार की बात करें तो फ्लैटिश कामकाज दिखा है, कुछ खास ट्रेड हुआ नहीं है, तो डिस्कस करना वैसे तो नॉट वर्दी। फिर भी डाउ जोन्स अराउंड 120 पॉइंट्स लाल निशान में बंद हुए हैं, लगभग 1/3% गिरकर। नेस्डेक इंडेक्स में कुछ हुआ ही नहीं, 1 पॉइंट का भी मूव नहीं है। S&P 500 में भी कुछ नहीं हुआ है। रसल 2000 भी फ्लैट टू नेगेटिव बंद हो गया है और विक्स उनका 2.5% टूटा है। दोस्तों जब दुनिया में कहीं लड़ाई होती है तो दुनिया भर के बाजार थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन हमारी और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई जो चल रही है उससे कोई बाजार इम्पैक्ट भी नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यार, इससे होता पता है क्या, इससे होता ये है कि जो कल आपने FIIs की सेलिंग का फिगर देखा
तो जब यहाँ टेंशन डेवलप हो रही है तो उन्हें तो पैसा कहीं तो लगाना है। अगर दुनिया भर पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता है ना तो फिर वो सोचते हैं कहीं लगाएं या यहीं रहने दें, लेकिन अगर कहीं और इंपैक्ट नहीं आ रहा है तो वो तुरंत फंड को शिफ्ट कर देते हैं। और दुनिया भर में कहीं अगर नहीं आएगा ना इम्पैक्ट तो फिर ये फंड थोड़ा बहुत निकल के दूसरे ही कंट्रीज में जा सकता है। कल आपने देखा कि एफआईआईज ने कैश मार्केट में 3798 करोड़ की सेलिंग करी। कल उन्होंने फ्यूचर्स में भी बिकवाली करी है, तो बड़े लंबे समय बाद एफआईआईज दिल खोलकर बेचते हुए दिखे हैं। फ्यूचर्स में उन्होंने 4346 करोड़ की सेलिंग करी है और ऑप्शंस में 27,633 करोड़ की सेलिंग करी है। अब ऑप्शंस का समझना तो मुश्किल है कि भैया कॉल बेचा या पुट, लेकिन लगे ऐसा रहा है कि कॉल ही बेचे क्योंकि ऊपर जाने में तो हम असफल थे। अब मैं फ्यूचर्स का डेटा थोड़ा और डिटेल में शेयर करता हूँ। एफआईआईज ने फ्यूचर स्टॉक बेचे हैं 1755 करोड़ के और इंडेक्स फ्यूचर बेचा है 2591 करोड़ का। इससे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि इंडेक्स और स्टॉक दोनों ही बेचकर गए हैं वो, और बड़े लेवल पे बेचे हैं। कैश में बेचा, फ्यूचर्स में बेचा, इंडेक्स बेचा, स्टॉक बेचा, ऑप्शंस में भी बेचा। तो थोड़ा सा तो है कि लग रहा है कि थोड़ा मैटर सीरियस होता हुआ दिख रहा है। और भी मैं आप सभी के साथ चीजें शेयर करूंगा दोस्तों, लेकिन अगली वीडियो में मिलते हैं आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।